हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीत तिवारी और आज मैं फिर मौजूद हूँ शिशिर सर क्लासेस के ऑनलाइन फोरम पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अब हम लोग ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन फोरम पर भी मौजूद हैं आप लोगों के बेटरमेंट के लिए। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 के साइंस के पहले चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। कौन सा? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्लास 8 का जो साइंस का पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उस पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले के वीडियो में हम इस चैप्टर पर के नोट्स पर डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के क्लास 8 के साइंस के पहले चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की जो नोट्स थे उनमें से कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस किए थे। क्योंकि पॉइंट्स ज्यादा थे तो उस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया था स्टूडेंट, तो उसी वीडियो को फॉलो करते हुए आज हम कंटिन्यू करेंगे। उसी वीडियो को हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट, और इस चैप्टर के हम नोट्स के सेकेंड वीडियो को आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस पर हम बचे हुए पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जो लास्ट पॉइंट स्टूडेंट पढ़ा था, वो लास्ट पॉइंट हम लोगों ने स्टूडेंट जो पढ़ा था वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल थी। क्या थी? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम लोग पढ़ रहे थे उसमें जो पहली प्रैक्टिस थी वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल थी। और जब हम सॉइल को प्रिपेयर कर लेते हैं तभी हम उसमें जो है सीड को सो कर पाते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आज हम लोग अगले पॉइंट पर आएंगे और हमारा अगला जो पॉइंट यहाँ पर दिया गया है वो रिलेटेड है इरिगेशन से। किससे रिलेटेड है स्टूडेंट? इरिगेशन से। होता क्या है कि इरिगेशन हमें टाइम टू टाइम देना पड़ता है, पानी हमें टाइम टू टाइम खेत में लगाना पड़ता है। यहां पर जब हम इरिगेशन पर डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, क्या है इरिगेशन? तो आप बताएंगे सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट एप्रोप्रिएट इंटरवल। ध्यान हो स्टूडेंट, इससे पहले के वीडियो में भी हमने बताया था आपको कि क्रॉप को टाइम टू टाइम वाटर सप्लाई करना ही क्या है? इरिगेशन है। क्या है? इरिगेशन। क्रॉप को, जो हम क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें टाइम टू टाइम, फसल पकने के पहले टाइम टू टाइम वाटर सप्लाई करना ही क्या है? इरिगेशन है। इरिगेशन के कई सारे मेथड हैं, आगे वीडियो में मेथड भी हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर स्टूडेंट अगर हम बात करें तो कुछ यहां पर इरिगेशन हमने यहां पर अटैच किया है, कुछ फोटोज हमने अटैच यहां पर की है। आप देखें स्टूडेंट, तो यहां पर आपको इरिगेशन के अलग अलग जो मेथड है उसमें वो दिखेंगे। कहीं पर क्यारी बनी हुई है, तो जैसे ये पैडी स्टूडेंट अगर आपको जो है दिख रहा हो तो यहां पर आप पाएंगे कि ये जो है पैडी, ये पैडी खेत है। यहां पर आप देखेंगे तो जो है क्यारियां बनी हुई हैं और बीच बीच में पानी लगाया गया है। ये भी क्यारी बनी हुई है स्टूडेंट, आपको दिख रहा होगा। ये पैडी खेत है, ये पूरा खेत ही पानी से भर दिया जाता है क्योंकि इनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यहां पर आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, तो ये थोड़ा सा आपको सूखा दिखाई पड़ रहा होगा। अभी हम लोग आगे मेथड पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर में भी दिया गया, क्वेश्चन आंसर में इस पर डिस्कस करेंगे कि दो ऐसे इरिगेशन के मेथड बताइए जो वाटर का कंजर्वेशन करते हैं, यानी वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होता उसमें। तो वहां पर दो जब मेथड हम पाएंगे तो उसमें दो पाएंगे। एक तो ड्रिप इरिगेशन है। कौन सा है? ड्रिप इरिगेशन है। और दूसरा है स्प्रिंकलर सिस्टम। कौन सा है? स्प्रिंकलर सिस्टम है। ये स्प्रिंकलर सिस्टम है, ये ड्रिप इरिगेशन है। आगे हम इन पर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर में इनके बारे में दिया गया, वहां पर डिस्कस करेंगे। ड्रिप इरिगेशन में होता क्या है? क्रॉप जो प्लांट है उसकी रूट पर ड्रॉप करके छोटा छोटा जो है छोटे छोटे जो बूंद होते हैं पानी के वो गिरते रहते हैं, जिससे पूरे खेत में जबरदस्ती पानी नहीं लगाना पड़ता, पानी का वेस्टेज नहीं होता।
और स्प्रिंकलर सिस्टम में नोजल पाइप्स होती हैं, उनके साथ स्प्रिंकलर लगे होते हैं, नोजल पाइप होती हैं, उनके साथ स्प्रिंकलर लगे होते हैं, और वो स्प्रिंकलर ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे जो है घूमते रहते हैं और वाटर को स्प्रिंकल करते रहते हैं। वाटर को क्या करते रहते हैं? स्प्रिंकल करते रहते हैं। आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने फोटो अटैच की थी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगले पॉइंट पर आते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनके बारे में देखते हैं क्या है वो पॉइंट। देखिए अगला पॉइंट है वीडिंग के बारे में। वीडिंग इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट कॉल्ड वीड्स। स्टूडेंट इससे पहले के वीडियो में हमने बताया वीड्स जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, जो ग्रो कर जाते हैं क्रॉप के साथ और वो क्रॉप के मिनरल न्यूट्रिएंट में कंपटीशन करते हैं। जो मिनरल न्यूट्रिएंट पूरा मिलना चाहिए क्रॉप को वो अब बढ़ जाता है और वीड्स को भी मिलता है, तो इन्हें रिमूव करना होता है। तो वीडिंग एक नेसेसरी प्रोसेस है जो हमें करना पड़ता है। इसके बारे में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाय मशीन। ये कुछ पॉइंट यहाँ पर दे दिए गए हैं, आगे भी इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप। जब क्रॉप हमारी मैच्योर हो जाती है तो हम क्या करते हैं? उसकी कटिंग करते हैं, उसी को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग कहते हैं स्टूडेंट्स। इसको हम चाहे मैनुअली करें हाथ से या बाई मशीन। जैसे हम लोग ईस्ट यूपी में रहते हैं, तो ईस्ट यूपी में हमें बाई मशीन थोड़ा रेयर देखने को मिलता है, क्योंकि ईस्ट यूपी में जो है लोगों के पास खेत के जो साइज है वो कम होते हैं, तो उसमें मशीन प्रॉपर वर्क नहीं कर सकती। तो यहाँ आप देखेंगे, आप गांव जाएंगे तो जब फसल की कटाई हो रही होती है तो फसल को जो सीकल होता है, जो हंसिया होता है, उसी से मैनुअली जो आदमी होते हैं गांव में वही लोग काटते हैं। लेकिन जब हम पंजाब हरियाणा जाएंगे और अपने ही अपने ही वेस्ट यूपी में जाएंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएंगे, तो वहां पर लोगों के पास खेत जो है वो बहुत ज्यादा है, उसके साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो लोग मशीनों का यूज करते हैं। तो समय भी बचता है और जो है समय बचने के कारण जो पूरा हार्वेस्टिंग हमें 4 दिन 5 दिन 6 दिन में होती है वो एक ही दिन में हो जाती है, तो पूरा जो है समय का वहां पर बचत होती है। अगला पॉइंट आते हैं, सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। हार्वेस्टिंग करने के बाद ग्रेन को भूसे से अलग करने को हम थ्रेशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेन को कटे हुए जो हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट है उससे अलग करने को थ्रेशिंग कहते हैं। क्या कहेंगे? थ्रेशिंग। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज नेसेसरी, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ग्रेन्स को प्रॉपर स्टोरेज करना क्या होता है स्टूडेंट्स? जरूरी होता है। कल इन द सेंस इससे पहले के वीडियो में हमने इस चीज को बताया था कि हम क्रॉप बहुत अच्छी, फसल बहुत अच्छी उगा लें और हम उसका स्टोरेज ही ना करें, ऐसे बाहर कहीं छोड़ दें, ऐसे कहीं बरामदे में खुले में रख दें तो सड़ जाएगा ना। क्यों? बैक्टीरिया फंगस उस पर लग जाएंगे, सड़ जाएगा। तो उसका प्रॉपर स्टोरेज करना भी क्या है? नेसेसरी है। फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रियर्ड, दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एक हेडिंग दी गई है यहाँ पर स्टूडेंट, एनिमल हस्बेंड्री। क्या दी गई है? क्या है एनिमल हस्बेंड्री? देखिए फूड हमें केवल प्लांट से नहीं मिलता स्टूडेंट, हमें फूड जो है कंपोनेंट वो एनिमल से भी मिलता है। जैसे हमको मिल्क और मिल्क के जो प्रोडक्ट है जैसे बटर है, घी है, चीज, पनीर, ये सब है, ये सब किससे मिलता है? ये सब तो हमें मिल्क से मिलता है। और मिल्क किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है। जो मिल्क देने वाले एनिमल है उनसे मिलता है। एग किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है। हनी किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है। फ्रेश मीट किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है। तो फूड केवल प्लांट से नहीं मिलता बल्कि एनिमल्स से भी मिलता है स्टूडेंट। तो एनिमल्स को जब हम स्पेशली फूड के लिए, फूड कंपोनेंट के लिए पालते हैं तो उसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। ध्यान रहे स्टूडेंट, जब हम एनिमल्स को केवल इस पर्पस से पालें कि उससे हमें फूड मिलेगा, क्या मिलेगा? फूड मिलेगा, फूड कंपोनेंट मिलेगा, तो उस प्रोसेस को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। जैसे डेयरी इंडस्ट्री एनिमल हस्बेंड्री का एक हिस्सा है। लार्ज स्केल में दूध देने वाले जानवरों को पाला जाता है।
पोल्ट्री इंडस्ट्री, मुर्गियों को पाला जाता है फ्लेश के लिए भी और एग के लिए भी। मधुमक्खी पालन किया जाता है जो है एपीकल्चर, जिसमें जो है मधुमक्खियों को रियर किया जाता है जिससे शहद मिलता है। तो ये सब फूड के लिए है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ हेडिंग है उनके बारे में पढ़ते हैं, इसको हम थोड़ा ऊपर लाते हैं। जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट्स वो क्या है? हमारी नेक्स्ट हेडिंग है फर्टिलाइजर। क्या है? फर्टिलाइजर। क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि सो करने के बाद, बीजों को सो करने के बाद जो सॉइल में मिनरल न्यूट्रिएंट होता है वो तो एब्जॉर्ब करते ही है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होता। इसीलिए हमें ऊपर से, बाहर से ऐड करना पड़ता है कुछ ऐसे केमिकल्स को जो प्रॉपर मिनरल न्यूट्रिएंट देते हैं उस क्रॉप को। तो उसमें से एक फर्टिलाइजर है। क्या है? फर्टिलाइजर। ये केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं। मैन्योर भी दिया गया हेडिंग लास्ट में है, उसको हम पढ़ेंगे। The inorganic compounds containing nutrients such as nitrogen, potassium and phosphorus। देखिए, जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे एलिमेंट्स की। ये सॉइल में होते हैं, लेकिन सॉइल में इतना नहीं होते कि बहुत अच्छी फसल हो पाए। तो आज की जो हमारी डिमांड है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है, तो आज के डिमांड के कारण स्टूडेंट्स इसको जो है लार्ज स्केल में हमें क्रॉप प्रोडक्शन करना होता है। और लार्ज स्केल में क्रॉप प्रोडक्शन करना है तो हम केवल सॉइल के भरोसे तो नहीं रहेंगे, तो हमें बाहर से कुछ केमिकल वाले जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, किसको? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऐड करना पड़ता है। इन्हीं को हम फर्टिलाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर कहते हैं। दे आर मेड इन द फैक्ट्रीज। जनरली फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों में बनते हैं, ये हम नहीं बनाते, ये फैक्ट्रियों में बनते हैं। एग्जांपल दिया है, वेल नोन एग्जांपल आप लोग खुद सुने होंगे, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास। ये सब क्या है? ये सब फर्टिलाइजर के एग्जांपल हैं। आप लोग और एग्जांपल बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, बताइएगा आप लोग, और फर्टिलाइजर के और सारे एग्जांपल आप लोग बताइएगा। तो फर्टिलाइजर समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है वो कल्टीवेटर है। क्या है? कल्टीवेटर। ये कुछ टूल हैं। असल में जब हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो क्रॉप प्रोडक्शन में हम कुछ टूल, भाई मैनुअली तो हम लगे रहते हैं, काम तो करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम कुछ इक्विपमेंट यूज करते हैं ना। जैसे याद हो, इसके पहले की वीडियो में मैंने सीड ड्रिल के बारे में बताया कि अगर सीड को हम मैनुअली हाथ से छींटते हैं तो वो अनइवन हो जाता है, लेकिन सीड ड्रिल से वही लगाते हैं तो प्रॉपर लगता है। तो उसी तरह एक टूल होता है कल्टीवेटर। क्या होता है? कल्टीवेटर। क्या है कल्टीवेटर? यूज्ड फॉर प्लोइंग द सॉइल एंड इज ड्राइवन बाय ट्रैक्टर। सॉइल को जोतने के लिए, खेतों को जोतने के लिए जो हम यूज करते हैं एक टूल, वो कल्टीवेटर है। और ये जनरली ट्रैक्टर इसको क्या करता है? ड्राइव करता है। देखा होगा ना, ट्रैक्टर के पीछे ऐसे वो 5 दांत वाला लगा होता है। दिस हेल्प सेव टाइम एंड लेबर। ये टाइम भी सेव करता है और लेबर भी सेव करता है, हमें ज्यादा आदमी नहीं लगाने पड़ते। आपने तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा, मेरे बचपन के समय मुझे याद है ट्रैक्टर होते थे, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी में जैसे आज इतने ज्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रैक्टर पाए जाते हैं, इस तरीके से नहीं थे। तो लोग गांव में बैल पालते थे और उसके साथ हल को लगाते थे, और वो बैल वाले हल से पूरे खेत को जोतते थे। उस बैल के साथ जो हल लगाया जाता था उसमें केवल एक कांटा होता था और उसी से पूरे खेत को जोतते थे। तो अब आप सोचें, बैल जो खींचेगा वो एक बहुत ज्यादा समय लेता था, और एक खेत को जोतने में अगर वो 1 बीघा खेत जोत रहा है तो 3 से 4 दिन ले लेता था। जबकि ट्रैक्टर जब वही करता है, मशीन है, तो वो 1 बीघा खेत को 5 घंटे 6 घंटे में पूरी तरीके से जो है वहां पर प्लोइंग करके खत्म कर देगा। तो हमारा टाइम बचा ना, और लेबर भी बचा। टाइम बचा तो लेबर भी बचा। हमारा जो वर्क हमारा 5 दिन 6 दिन में होना था, वो वर्क हमारा 5 घंटे 6 घंटे में हो गया। तो आज का जो हमारा मॉडर्न एरा है, इसमें हम लोग बहुत ही मॉडर्नाइज हुए हैं, लेकिन अभी भी हम लोग कहीं ना कहीं कुछ चीजें ट्रेडिशनली ही, एकदम मॉडर्न मेथड को हम लोग अभी भी इंडिया में नहीं यूज करते।
खासकर हम लोग ईस्ट यूपी में। बाकी जो बहुत बड़े लैंड एरिया वाले पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी है, इन सब जगहों में यूज होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग यूज कर रहे हैं, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ रहा है धीरे धीरे। चले आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए कुछ कल्टीवेटर हमने एक जो है पिक्चर अटैच की है। तो ये ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर यहाँ पर दिखा रहा है, खींच रहा है जो है वो ये। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अगले पॉइंट पर आते हैं, देखते हैं क्या है अगला पॉइंट। यहां पर जो अगला हेडिंग हमारी है, अगली हेडिंग स्टूडेंट्स हमारी है वो हो है। अब आप लोग समझ रहे होंगे हो क्या होता है। तो हो क्या है, यूज फॉर लूजनिंग द सॉइल एंड फॉर रिमूविंग वीट। जैसे छोटे छोटे ट्रॉवेल नहीं होते, खुरपी ट्रॉवेल, उसी तरीके का ये टूल होता है। इसका हैंडल थोड़ा बड़ा होता है और इसको यूज किया जाता है सॉइल को लूज करने के लिए। किसके लिए? सॉइल को लूज करने के लिए और साथ में वीड को रिमूव करने के लिए। ये अलग अलग डिजाइन के होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स देखेंगे तो आपको अलग अलग तरह के यहाँ पर कुछ जो है जो हम लोग गार्डन में वो यूज करते हैं, उनके यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे ये पहला वाला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, पहला वाला आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो है ड्रॉप पैडल, जिसे हम प्लांटर जो है चॉपिंग वो कहते हैं। इससे जनरली ऐसे जब हम करते हैं तो इसका बनावट इस तरीके का होता है कि सॉइल ऐसे लेवल में होती जाती है, जो एक्सेस सॉइल है वो थोड़ी हटती जाती है। इसमें इसकी सेकंड वाला जो है वारेन रीडिंग वो है, वारेन रीडिंग वो है। इसमें इसका जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आगे से थोड़ा नुकीला होता है, तो ये थोड़ा सॉइल के डीप जाता है नुकीला होने के कारण आगे से, और एक जो है प्रॉपर स्पेस बनाता चलता है। ये भी इस तरीके से डिजाइन है कि मिट्टी को ही हटाने में खासकर जो है यूज किया जाता है। ये भी जो तीसरा वाला है हाफ मून। तो इस तरीके के कई सारे ट्रॉवेल हैं यहाँ पर स्टूडेंट, और भी हैं, नीचे हैं, दिखाते हैं। ये आप देखें तो लूप स्टिरअप हुला हो है। इसको जो है जनरली जब हम ऐसे चलाते हैं तो मिट्टी इसके ऊपर से निकलते हुए जाती है जो है, और जो वीड है वो रिमूव हो जाते हैं। तो जनरली ये वीड हटाने के लिए जितने भी, चाहे ये सब जो भी हो, मिट्टी को लेवल करने, लूज करने और वीड जो अनवांटेड प्लांट है उनको हटाने के लिए ही यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये सब बहुत सारे वो टाइप है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ऐसे अटैच कर दिया, बाकी हमें डिटेल में इनके बारे में नहीं पढ़ना है। चले अगली हेडिंग पर आते हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट हेडिंग है इरिगेशन। हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर इरिगेशन को थोड़ा दिया जाएगा डिटेल में जो है, तो देखते हैं इरिगेशन। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? इरिगेशन, सिंचाई। क्या है? सिंचाई। तो बार बार पढ़ते चले आ रहे स्टूडेंट, क्रॉप को, जो हम क्रॉप प्लांट लगाए हैं फील्ड में, उनको वाटर सप्लाई करना ही क्या है? इरिगेशन है। क्या है? इरिगेशन। सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट फ्रॉम द वेल्स, कैनाल और वाटर रिजर्वायर। अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग मेथड से हमें क्रॉप प्लांट जो है उनको पानी देना ही क्या है? इरिगेशन है। कुछ मेथड दिए गए हैं, जैसे मेथड ऑफ इरिगेशन। मेथड ऑफ इरिगेशन यहाँ पर दिया गया है। मेथड ऑफ इरिगेशन जैसे पहले दिया गया है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन की बात करें तो इसमें मोट आता है, चेन पंप आता है, ढेकली आता है, राहट आता है। अगर ये सब की बात करें तो स्टूडेंट अब आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा, ये सब देखने को नहीं मिलेगा। चाहे मोट हो, चेन पंप हो, ढेकली, राहत, ये सब नहीं देखने को मिलेगा। ये सब ओल्ड, जो आज से लगभग जो है 50, 55, 60, 75 साल पहले ये सब चलते थे। अभी हम लोग का जो है दूसरा सिस्टम, जो मॉडर्न सिस्टम है, उस पर आ गए हैं। ट्यूबवेल पर ट्रेडिशनली अब हम लोग क्या यूज करते हैं? ट्रेडिशनली अब हम लोग मोट, चेन पंप, ढेकली या राहट नहीं यूज करते। ट्रेडिशनली अब हम लोग ट्यूबवेल यूज करते हैं।
मशीन जिसे जो इक्विपमेंट है ट्यूबवेल को यूज किया जाता है। अगर हम मॉडर्न मेथड की बात करें स्टूडेंट इरिगेशन की, तो इस पे स्प्रिंकलर सिस्टम आता है, ड्रिप सिस्टम आता है। आपको ध्यान हो अभी मैंने आपको वो डायग्राम जो हमने फोटो अटैच की थी, जो पिक्चर अटैच की थी, उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम भी था और ड्रिप इरिगेशन भी था। फिर से हम एक बार दिखाते हैं आपको, स्प्रिंकलर सिस्टम भी दिखाते हैं और ड्रिप इरिगेशन भी दिखाते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां पर आप लोगों ने देखा था, फिर से एक बार हम दिखा रहे हैं, ये ड्रिप इरिगेशन है, वो स्प्रिंकलर सिस्टम है। ये क्या है? ये ड्रिप इरिगेशन है, जबकि ये क्या है? स्प्रिंकलर सिस्टम है। क्या है? स्प्रिंकलर सिस्टम है। ड्रिप इरिगेशन में हमने बताया स्टूडेंट्स कि यहां पर सबसे ज्यादा जो वाटर का कंजर्वेशन होता है वो ड्रिप इरिगेशन में होता है। इसमें होता क्या है स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं, इसमें पूरे खेत में पाइप, पूरे खेत में क्या होती है? पाइप, पानी की पाइप ऐसे बिछाई गई रहती हैं, कॉलम बनाए गए रहते हैं, उन कॉलम पर क्रॉप प्लांट लगाए गए रहते हैं और उनके साथ पानी की पाइप बिछाई गई रहती है और क्रॉप प्लांट की रूट के पास पानी की पाइप में छोटा सा छेद कर दिया जाता है, होल कर दिया जाता है, जिससे पानी क्रॉप प्लांट के रूट पर ही ड्रिप 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 करके निकलता रहता है। और मानी सी बात है, हमें वाटर किसको देना है? प्लांट के रूट को देना है। पूरे खेत में लगा के बर्बाद करने की क्या जरूरत? हमारा जो मेन पर्पस है, वाटर को हमें रूट तक पहुंचाना है और वो इससे आसानी से पहुंच रहा है। इससे वाटर का स्टोरेज बहुत होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम जो है, ये भी एक वाटर जो है कंजर्वेशन, वाटर को कंजर्वेशन जो हम लोग मेथड्स होते हैं वाटर कंजर्वेशन के, उसमें से ये एक है स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें अभी मैंने बताया, इसमें भी खेत में पूरी जो है पानी की मोटी मोटी पाइपें रहती हैं, उनके साथ इस तरीके से 90 डिग्री बनाते हुए पाइप जो है लगी होती है और उसके ऊपर नोजल लगा होता है। क्या लगा होता है? नोजल। और जब पानी यहां से जाता है तो ये नोजल घूम जाता है और पानी इस तरीके से जो है वो स्प्रिंकल करने लगता है। तो बहुत जैसे फव्वारा, स्प्रिंकलर मतलब वैसे भी फव्वारा होता है, तो पानी का ये फव्वारा मारता है, पानी बहुत ज्यादा बल्क में नहीं वेस्ट होता है यहाँ पर। तो चाहे ड्रिप इरिगेशन हो, चाहे स्प्रिंकलर सिस्टम हो, ये मॉडर्न मेथड है। ये क्या है? मॉडर्न मेथड है और ये वाटर को कंजर्व करने वाले मेथड है। ये क्या है? वाटर को कंजर्व करने वाले मेथड है। चलें, ये तो हो गया। अगली हेडिंग पर आते हैं स्टूडेंट, जो हमारी अगली हेडिंग है। अगली हेडिंग क्या है? अगली हेडिंग हमारी है यहां पर हार्वेस्टर। क्या है? हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद जो है थ्रेशिंग, उसके बाद फिर जो है स्टोरेज। यही सब बचा है, ज्यादा नहीं बचा है। हमने पहले भी बताया था, द कटिंग एंड कलेक्टिंग द मैच्योर क्रॉप फ्रॉम द फील्ड। जब हमारी क्रॉप पक के तैयार हो जाती है, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं मॉनसून क्रॉप की, खारिफ क्रॉप, मॉनसून क्रॉप की बात करते हैं जो बरसात के सीजन में होती है। तो याद हो इसके पहले की वीडियो में स्टूडेंट हमने बताया था मॉनसून क्रॉप को हम कब शो करते हैं? मई लास्ट जून में बोते हैं और फिर बारिश आ जाती है, अच्छा खासा पानी मिलता है, उसके बाद वो ग्रो करते हैं और काटते कब हैं? सितंबर लास्ट अक्टूबर तक काट लेते हैं उनको। तो जब हमारी फसल पक के तैयार हो जाती है तो उसको फील्ड में से कट करना ही क्या है? हार्वेस्टिंग है। क्या है? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्रीज आइदर डन बाय मैनुअली और सिकल बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हार्वेस्टिंग, अब हमने स्टूडेंट बताया, हम लोग अभी भी ट्रेडिशनली बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। मॉडर्न जो है मेथड को अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी भी हम कुछ चीजों में ट्रेडिशनली ही चल रहे हैं। तो हमारे इंडिया में, अपने इंडिया में जो हार्वेस्टिंग है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये मैनुअली बाय सीकल। सीकल मतलब क्या होता है? हंसिया। आप लोग देखे हो शायद। सीकल मतलब क्या होता है? हंसिया। तो मैनुअली मतलब इसमें आदमी लेबर लगाने पड़ते हैं, वो हाथ से हंसिए से क्या करते हैं? काटते हैं। या हम लोग हार्वेस्टर मशीन को यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हार्वेस्टर मशीन को। चले, हंसिया तो आप लोग देखे होंगे ना कुछ इस तरीके का, ऐसे
हंसिया इस तरीके का कुछ होता है, ये उसकी हैंडल होती है जिसे पकड़ना होता है, ये बहुत नुकीला होता है। ये क्या होता है? बहुत नुकीला। अब हार्वेस्टर मशीन को भी देख लेते हैं आप लोग, हार्वेस्टर कैसे। जैसे यहाँ पर देखिए हमने जो एक जो है फोटो यहाँ पर अटैच की है, हमने दोनों फोटो अटैच की है स्टूडेंट, आप लोग दोनों देख सकते हैं, बाई मैनुअली और बाई हार्वेस्टर की, दोनों यहाँ पर फोटो हमने अटैच की है। ये हार्वेस्टर यहाँ पर काट रहा है, ये हार्वेस्टर क्या कर रहा, काट भी रहा, ग्रेन भी अलग कर देता है। ये कंबाइन मशीन एक तरीके की होती है जो एक तरफ काट रहा होता है, एक तरफ ग्रेन भी अलग करते चलता है। कंबाइन मशीन होती है तो जो है हार्वेस्टर वाला काम भी करता है और ग्रेन भी अलग करते चलता है। जबकि ये बाई मैनुअली है। ये क्या है? ये बाई मैनुअली। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नॉर्थ ईस्ट वाले लग रहे हैं, उधर का लग रहा है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जो है जो इन्होंने जो इनकी क्रॉप का जो प्रोड्यूस है उसको ये जो है क्या कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं और अपने जो पीछे इन्होंने डोलची लगाई हुई है उसमें रख रहे हैं। तो ये बाई मैनुअली है। जैसे चाय बागान, असम का चाय बागान ये लगी रहा है, तो ये चाय बागान का जो है उस तरीके का है, बाई मैनुअली। हम लोग के यहाँ भी हमने अभी सीकल का बताया था, उससे मैनुअली ही किया जाता है। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग पर आते हैं, ज्यादा आगे चले गए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम लोग लास्ट हेडिंग पे आते हैं। हमारी जो लास्ट दो हेडिंग है स्टूडेंट वो कौन सी हैं? हमारी जो दो लास्ट हेडिंग है, स्टोरेज है और मैन्योर। हमने कहा था ना मैन्योर थोड़ा लास्ट में चला गया था, स्टोरेज की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट जब हमारी फसल पक के तैयार है, उसे हमने उसकी हार्वेस्टिंग कर ली, उसको हमने खेत में से काट दिया, खेत में से काट दिया, उसकी थ्रेसिंग भी कर दी, उसकी क्या कर दी, थ्रेसिंग भी कर दी, यानी क्रॉप कटे हुए क्रॉप प्लांट से हमने ग्रेन को भी अलग कर दिया, कटे हुए क्रॉप प्लांट से हमने ग्रेन को भी अलग कर दिया, जिसे हम थ्रेसिंग कहते हैं। और ग्रेन को अलग करके अब हम ग्रेन को क्या करेंगे, प्रॉपर स्टोर करेंगे, क्योंकि हमें उसे एक साल पूरा चलाना है, इस सीजन से अगले सीजन तक चलाना है। जैसे हमने मॉनसून क्रॉप जो है पैडी धान हमने अलग किया, जो है कब, धान के ग्रेन को हमने उसके चाप में से अलग किया जब हम वही काटते हैं, सपोज करो जो है सितंबर लास्ट अक्टूबर में। तो अब अगले सीजन जब बुआई होगी, बरसात आएगी, तब तक तो हमें चलाना है ना वो 8-9 महीने, और जब तक मिलेगा नहीं तो सीधे सीधे कहीं कम से कम 10 से 11 महीने, हमें 12 महीने चलाना होता है, तो हम प्रॉपर स्टोर भी तो करेंगे ना, कि ऐसे कहीं खुले में रख देंगे। तो स्टोरेज की बात करें तो हार्वेस्टेड फूड ग्रेन नॉर्मली कंटेन मोर मॉइस्चर देन रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज। तो लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स डन इन सिलोज ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट एंड इंसेक्ट। फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग और मेटालिक बीन्स। ध्यान रहे स्टूडेंट, जब हम स्टोर करने चल रहे होते हैं तो हमें दो चीजों का बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है। पहला तो जब हम स्टोर कर रहे हैं, तो जो हम क्रॉप से ग्रेन, जब हम क्रॉप प्लांट से ग्रेन को अलग करते हैं तो उसमें बहुत मॉइस्चर होता है। अगर हम उसको ऐसे ही बोरों में भर के अपने जहां पर स्टोर करना है रख देंगे तो उस पर कुछ दिन में बैक्टीरिया और फंजाई का एक्शन हो जाएगा और वो सड़कें खराब हो जाएगी, क्योंकि मॉइस्चर होने के कारण वहां पर बैक्टीरिया और फंजाई एक्शन करेंगे, ग्रो करेंगे और वो सड़कें खराब हो जाएगी। तो अब इसे प्रॉपर हमें ड्राई करना होगा। क्या करना होगा? सुखाना होगा, ड्राई करना होगा। तो आप देखे होंगे, गांव जाते होंगे, देखते होंगे जब फसल कट जाती है, ग्रेन अलग हो जाती है, तो कुछ दिन खेत खलिहानों में ही 1 या 2 दिन उसे ऐसे धूप में ही रख दिया जाता है, और जब उससे मॉइस्चर एकदम पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है तब उसे हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? बड़े स्केल पर जो स्टोरेज होता है वो सिलोज और ग्रेनरीज में होता है। अपने इंडिया में आपको सिलोज देखने को नहीं मिलेगा, बड़ी बड़ी मेटल की जो है बहुत बड़े बड़े जो है ये स्ट्रक्चर होते हैं, एक बड़े कमरे की तरह होते हैं, और उनमें एकदम ड्राई प्लेस होता है, वहां पर स्टोर किया जाता है क्रॉप जो प्रोड्यूस हमें मिली है, जो ग्रेन हमें मिला है उसको। ग्रेनरीज भी उसी तरीके की होती है जहां पर हम ग्रेन को स्टोर करते हैं, जिससे इंसेक्ट से, पेस्ट से, जैसे रैट है, रोडेंट, जो रोडेंट की कैटेगरी में रैट आता है, खरगोश है, इन सब से बचता है। जो इंसेक्ट है उनसे बचा के रखते हैं। और अपने इंडिया में जनरली हम लोग जो है जब स्टोर करते हैं तो जूट बैग में भी स्टोर करते हैं, या मेटालिक बीन, जो देखा होगा ना, लोहे के जो ड्रम होते हैं उनमें, या जूट के जो बोरे होते हैं उनमें स्टोर करके रखते हैं। लेकिन ऐसी जगह पर स्टोर करते हैं जहां चूहे और इंसेक्ट ये सब ना जाते हो, सूखा प्लेस हो, पानी मॉइस्चर ना हो, नहीं सड़ जाएगा हमारा जो क्रॉप प्रोड्यूस हमें मिला हुआ है।
लास्ट हेडिंग पढ़ते हैं स्टूडेंट। लास्ट हेडिंग क्या है यहाँ पर? मैन्योर है। क्या है? मैन्योर। अ नेचुरल सब्सटेंस प्रिपेयर, अ नेचुरल सब्सटेंस प्रिपेयर फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज। मैन्योर स्टूडेंट आपने किसी छोटी क्लास में पढ़ा हो तो मैन्योर क्या है? ये फर्टिलाइजर से एकदम अलग होता है। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर जब पढ़ेंगे तो वहां पर मैन्योर और फर्टिलाइजर में बेसिक डिफरेंस भी पढ़ेंगे, वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। जो मैन्योर होता है उसमें न्यूट्रिएंट का लेवल कम होता है, लेकिन वो जो है थोड़ा बल्की होता है, लेकिन वो सॉइल के लिए हार्मफुल नहीं होता, जबकि फर्टिलाइजर सॉइल के लिए थोड़ा हार्मफुल होता है। तो मैन्योर क्या है? अ नेचुरल सब्सटेंस प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। प्लांट और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से जो एक सब्सटेंस बनता है उसी को हम मैन्योर कहते हैं। आप गांव जाते होंगे, देखते होंगे ना, एक गड्ढा बनाया जाता है, उसमें गाय भैंस और का जो गोबर होता है, जो एक्सक्रीटा वेस्ट होता है, वो घर से जो डिग्रेडेबल वेस्ट निकलता है, बचा हुआ खाना, सब्जियां, ये सब छिलके, ये सब जाके उसी गड्ढे में फेंका जाता है और फिर उसमें कुछ दिन में वो सड़ के मैन्योर बन जाता है और तब उसे निकाल के खेतों में डाल दिया जाता है। तो वो बहुत अच्छा एक जो है ह्यूमस रिच कंटेंट होता है मैन्योर, और सॉइल में ह्यूमस को बढ़ाता है। सॉइल में किसको बढ़ाता है? ह्यूमस को बढ़ाता है। कौन? मैन्योर। कौन? और इसको बनाना बहुत आसान है, कुछ नहीं, काउ डंग, एनिमल बोन, डेड लीफ, डेड इंसेक्ट, वेजिटेबल वेस्ट। अभी मैंने बताया ना गांव में जिसे हम लोग घूर कहते हैं, गांव की भाषा में एक गड्ढा खोदा रहता है, और ये सभी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। कैसे वेस्ट हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, ये जो डिग्रेड हो जाते हैं और इनको वहां गड्ढे में हम रख डालते जाते हैं और 3-4 महीने में सड़ के ये एक जो है मैन्योर बन जाता है और इसे हम खेतों में डाल देते हैं। तो ये खेत के लिए अच्छा है। फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा यूज करना खेत के लिए हार्मफुल है। तो स्टूडेंट आज हमारा जो नोट्स है ये पहले चैप्टर का वो कंप्लीट हो गया। जो हम लोग साइंस का पहला चैप्टर क्लास 8 का पढ़ रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, वो कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास जब हम अगले वीडियो में आएंगे तो वहां पर इसी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के जो आंसर है उस पर डिस्कस करेंगे। आगे इसी में स्लाइड में है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स, मैचिंग सब दिया गया है। अगले वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।